कहाँ से आ रही हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आज सब सही रहा? बात को घुमाओ मत इसकी। तुम जानती हो मैं कहाँ था आज? पुलिस स्टेशन में। लेकिन तुम कहाँ थी किसी को कुछ पता ही नहीं है। कहाँ थी तुम? कोई जापान में थोड़ी थी, मैं भी यही थी। अब थोड़ी लाइट्स ऑन कर दूं और कहाँ थी इश्की तुम? आप बैठ जाइए ना, आराम से बैठ के कहाँ गई थी तुम? मुझे पता था आप जाग ही रहे होंगे। कहाँ थी तुम? कहाँ थी बताओ, बोलो। आप ऐसे बताओ, सोना का छुपा रखा है ऐसे इस टोन में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और जिसे फिक्र होती है ना वो सवाल भी पूछ सकता है। सो टेल मी, कहाँ थी तुम? कोई स्मगलिंग नहीं कर रही थी मैं, जो ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा, तो बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हें? बताने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जिस पतियों की धौसपट्टी के साथ पूछ रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम है। धौसपट्टी नहीं पता होगा, अमीरों की भाषा में ना उसे एरोगेंस कहते हैं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें पता है? कितने लोगों से लड़ता हूं मैं, और तुम। देखो इश्की, हमारा साथ ना ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। अपनी जिद की वजह से इसे और मुश्किल में मत डालो। हर रोज हर पल दादी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन मैं उनसे लड़ता हूं। उन्हें बोलता हूं कि कोई भी गलत हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन मेरी इश्की गलत नहीं हो सकती। आज अगर दादी मुझसे पूछेगी कि आधी रात को तेरी इश्की कहाँ गई थी, तुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? बताओ क्या जवाब दूंगा मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हक बनता है मेरा। यू हैव टू रिपोर्ट टू मी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर दादी ने मुझसे पूछा तो मेरे पास कोई जवाब होना चाहिए ना। तो बताओ प्लीज, प्लीज टेल मी, कहाँ गई थी तुम? अब मैं आपको कैसे बता दूं कि मैं आपकी मम्मी से मिलने गई थी? दादी ने कुछ पूछा? नहीं बताओगी ना? नहीं जवाब दोगी? आज ना तुम मेरे हिस्से की भी इज्जत पकड़ के बैठी हो। तो आप मेरे हिस्से का भरोसा कर लीजिए। इसकी कई बार मेरी खामोशी की वजह से मैं तुम्हें खो बैठा हूँ। वो गलतियां मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि बता दो मुझे। मैं नहीं चाहता दादी फिर से तुम पे शक करे, तुम्हें गलत समझे, तुम दोनों की गलतफहमी हम लोग के रिश्तों में बीच में आए। मैं नहीं चाहता वो मुझे फिर से कहे कि मुझे उनमें और तुमने किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, तुम बता दो। रहने दो, मत बताओ। नहीं जानना मुझे, नहीं कर सकता मैं ये सारा। मैं मासी क्या गई थी, मुझे आपकी मदद करनी थी बस। मुझे ना बिजनेस समझ में आता, ना दुश्मनी, बस आप समझ में आते हैं। इसलिए कुछ भी करके आपकी मदद करना चाहती थी बस। मासी के पास जाके तुम मेरी मदद कैसे कर रही थी? आपको सुनने में थोड़ा बचकाना लगेगा, पर मेरे लिए यही सही था। मासी के यहाँ पर एक एसी है, चलता नहीं है फिर भी लगा रखा है, क्योंकि मैं उसमें मासा जी से छुपाकर पैसे रखती हूँ। एक मिडिल क्लास वाइफ इतनी ही मदद कर सकती है। मुझे पता है इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी, पर ये मैं सिर्फ खुद को समझा रही थी कि मेरा बंदा प्रॉब्लम है, तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही हूँ। मैं भी कुछ तो कर रही हूँ।
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। माहिया 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 माहिया। कल सुबह जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तब घर वापस आ जाना। अपसेट होगा इसीलिए बिल्कुल मैसेजेस नहीं कर रहा। मैं भी ना गुस्से में पता नहीं मम्मी जी के बारे में क्या क्या बोल दिया। ऑलरेडी इतने क्राइसिस चल रहे हो, ऊपर से मैंने राज को नाराज कर दिया। कोई बात नहीं, बात शुरू मैंने की थी ना, फिर खत्म भी मैं ही करूंगी। ऐसा भी क्या गुस्सा कि फोन ही नहीं उठाना। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी ना, फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। आई विल नॉट कॉल यू अगेन। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कार्तिक। किससे बात कर रहा है तू? किसी से नहीं। झूठे, मैंने देखा तुझे किसी को मैसेज करते हुए। राज को कर रहा था, मुझे भी दिखा। मैं क्यों राज को मैसेज करूंगा? नहीं करो तो दिखा। मैं क्यों दिखाऊं? और तू यहाँ क्या कर रही है? तू चल अपना काम कर, निकल चल। अभी ना तेरे और राज की चैट देखना ही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दिखा। मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या कर लेगी? कार्तिक, मुझे तेरे चैट से ही उसे मैसेज करना है, उससे बात करनी है। करना है मुझे मैसेज, दिखा मेरे को। क्या ये कार्तिक, क्या कर रहा है? तू रिया से बात कर रहा है? तू इससे बात क्यों कर रहा है? एटलीस्ट तेरे राज से तो नहीं बात कर रहा था ना। और तू जा राज की जान खा, ठीक है? मेरी मत खा। कार्तिक, तू रिया से क्या बात कर रहा था? नो, मोर इम्पोर्टेंट, तू उससे बात क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना कि उसने और उसकी मॉम ने कैसे टीवी की फैंस जैसी हरकतें की है, और वो सब जानने के बाद उसे मैसेज कर रहा है। उसे हाउ आर यू रिया ये सब लिख रहा है। लाइक तुझे कोई शर्म नहीं है? क्या सोच रहा है? की तबीयत खराब है, इसीलिए भाई लेट हो गए थे। क्या हुआ उसे? और उसकी तबीयत से भाई के लेट आने का क्या कनेक्शन है? रिया ने भाई को बुलाया था अपने पास, पर क्यों? और उसको यही दिन मिला भाई को बुलाने का? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सोनू। भाई की शादी हो चुकी है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो रिया उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? और भैया उसे इंडल्ज कर क्यों रहे हैं? पता नहीं यार। वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो भाई तो रिया को देखने के लिए निकल रहे थे, और इसकी बेचारी रिसेप्शन में अकेले रह जाती। सुन, हम ये गेस्ट वर्क छोड़ते हैं, सीधा भाई से जाके पूछते हैं क्या हुआ है। यार सोनू, भाई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस में डालते उनको। और वैसे भी इस सब के बारे में इश्की को नहीं पता है। जस्ट इमेजिन अगर इश्की को पता चल गया ना कि भाई रिसेप्शन छोड़कर रिया से। कार्तिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एग्री यार। तू कुछ करना, कुछ सोच। पहले पता तो चले कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर शक नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे आप? शक ही कर रहे थे और हमेशा करते हैं। आपके तो सीवी में होना चाहिए हॉबी इश्की पे शक करना। आई स्वेयर मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था। आई स्वेयर नहीं कर रहा था। बुद्धू, मुझे पता है आप मुझ पे शक नहीं कर रहे थे। ड्रामा क्वीन हो ना तुम। कम से कम आपने स्माइल तो किया। स्माइल कर जितनी मेहनत मैं करती हूँ, अगर मैंने पढ़ाई में की होती ना, तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कम से कम क्लर्क होती। क्लर्क? एटलीस्ट आईएएस तो बोलती। तो वो तो हाई फाई लोगों का सपना होता है ना। हमारे तो कपड़े भी सरोजनी टाइप और सपने भी। इधर देखिए। देख तो रहा हूँ। जूम करके देखिए। मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझ पर शक कर रहे थे। और मैंने भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों ऐसे यहाँ लेट के अपनी लाइफ डिस्कस करेंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर होप की थी। Really? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी
क्यों? पता नहीं, मतलब इन सब बातों का लॉजिक थोड़ी होता है। हो सकता है ये आकर देखकर लगाओ कि यही बंदा इस रिस्की इश्की को झेल सकता है। तुम्हें पता है इश्की, लोगों को लगता है कि हमने प्यार में शादी में बहुत जल्दी कर दी। प्यार का प्रोसेस तो मिनट भर का होता है। फिर इंसान चाहे तो पूरी जिंदगी लगा दे, कोई क्या बोलेगा। ये सारे जो से आप पे हो रहा है खत्म हो जाएगा, बस हमेशा तुम मेरे साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मेरा साथ छोड़ना और ना ये हाथ। पुरानी दिल्ली की हूँ, मर जाऊंगी पर यह हाथ और ये साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एटीएम कल जो होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर बीमारी पुरानी हो तो कड़वी दवाई देनी ही पड़ती है। कल आपकी जिंदगी में आपकी मम्मी वापस आ रही है, बहुत हलचल होगी, सियापे होंगे, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। दादी मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं थैंक यू। अभी अगर यहाँ कार्तिक होता ना तो जरूर कोई ना कोई जोक मारता। क्यों, यहाँ कोई लड्डू पड़ रहे हैं? नहीं मतलब मल्होत्रा खानदान की 3 पीढ़ियों की तीनों बहुएं एक साथ रसोई में, उसे जरूर कुछ ना कुछ मजाक सूझता। दीजिए ना मम्मी जी, मैं काट देती हूँ। यहाँ घर में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, आहान अकेले लड़ रहा है सबसे और तुझे मजाक सूझ रहा है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो। एक बहुत बड़ी फॉरेन की कंपनी है, इंडिया आ रहे हैं और आहान को अपना आर्किटेक्ट चुनना चाहते हैं। वैसे भी ये मॉल वाली बात उन्हें तो ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं इस बात का, क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी है ना, पता नहीं चलेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आज ही मीटिंग है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बस अब ठीक हो जाए। तुझे कैसे पता चला? आहान ने बताया। पहले आहान हर छोटी से छोटी बात मुझे बताया करता था और अब इतनी बड़ी बात हो गई और इसने मुझे नहीं, इस इश्की को बताया। इश्की, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा जल्दी करो। भाभी गुड मॉर्निंग। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इश्की ने बताया था कि भैया की आज बहुत इंपॉर्टेंट डील है। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक्स। दादी मैं दही लेकर आ गई हूँ ऑलरेडी। आपने कहा था ना आप हमेशा आहान को दही खिलाते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम पे जाने से पहले। जिंदे रहो, रब सब ठीक करेगा। अब मेरे लकी चार्म ने मुझे दही खिला दिया तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ आप लोगों को। ऑल दी बेस्ट भाई। डैड, आपने तो कहा था स्मॉल इंसिडेंट के बाद आहान घुटनों के बल हमारे दरवाजे पर आएगा, तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई कंपनी उन्हें कैसे हायर कर सकती है? डैड ये सब हो कैसे रहा है? ये सब इश्की की वजह से हो रहा है मम्मी जी। नई बहू के चरण कितने शुभ है ना। मिस्टर मल्होत्रा, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। पूरे इंडिया में छानने के बाद आपको चूज किया है, पर देखिए यहाँ पे उतना प्रोफेशनल नहीं होता जितना बाहर होता है। सो देयर इज अ लॉक इन पीरियड। एक बार हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यू कैन नॉट बैक आउट बिफोर 6 months, नहीं तो बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड, एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं बैकआउट नहीं करता। इम्प्रेसिव, देन लेट्स साइन द पेपर्स। ऑल राइट, थैंक यू। क्या मैं आपके क्लाइंट से एक बार मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बस ये लीगैलिटीज पूरी हो जाए उसके बाद यू कैन मीट हिम। मेरे क्लाइंट इस वक्त इंडिया में हैं, तो आज ही आप उनसे मिल सकते हो। रियली? रियली। तो कहाँ होगी मीटिंग, या इस ऑफिस में या उनके ऑफिस में? उन्होंने आपको और आपकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। ओके, सो सी यू। या इट वाज लवली मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू टू। Take थैंक care. यू। ऑल द बेस्ट। कम।
मैं डिनर के लिए तैयार हो जाऊंगी, शाम को मिलते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। आज शाम फाइनली आहान अपनी मम्मी से मिलेंगे। आई एम सॉरी एवीएम आपसे इतना बड़ा सच छुपाने के लिए, पर मेरा आपसे पक्का वाला वादा है, मैं आपके परिवार को वापस लिख करके रहूंगी। रुक। किथे जा रही है? तेरे पैर में चक्र है क्या? जब देखो तब घूमती रहती है, या तो बाहर से आ रही होती है या घर से बाहर जा रही होती है। नहीं दादी जी, वो आहान का फोन आया था कि उनके फॉरेन वाले जो क्लाइंट है ना, उनके यहाँ डिनर पे जाना है। फॉरेनर है तो क्या पासपोर्ट बनाने जा रही है? नहीं मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते ना, उनके यहाँ अच्छे से जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे कैसे? ऐसे मतलब ये सरोजनी वाले कपड़ों में अच्छे कपड़े चाहिए होंगे ना। मेरे अच्छे वाले कपड़े मासी के घर पर हैं अभी तक, तो सोचा लेकर आ जाऊं। हाँ तो ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरी मासी से भी मिल लूंगी। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ले आऊंगी, मेट्रो से चली जाऊंगी मैं। तेरा दिमाग खराब है? मल्होत्रा अपनी नई बहू को मेट्रो से भेजेगी? हमारी इज्जत का तो सोच। नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगी तेरे साथ। वैसे भी वहाँ मुझे अपनी सहेली से मिलना है ना, तो मैं उससे मिल लूंगी। चल। क्या सोच रही? चल चल। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इश्की ने जो कहा है वो मैं कैसे कर पाऊंगी। कुछ गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं होगा बहन जी, इश्की आ रही है ना, आप देखिएगा, इश्की आपकी हेल्प करेगी ना, सब सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। लीजिए, इश्की होगी। मैं जाके दरवाजा खोल देती हूँ। हाय रब्बा, बस मासी नहीं, आंटी जी ने मेरा मैसेज देख लिया। हेलो, हाँ कामिनी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल लगाती हूँ, ठीक है? नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। आप कैसी हैं? आइए ना, अंदर आइए ना। मासी, दादी, आप अंदर जाके बैठिए। मासी, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। आइए। मैं हूँ आंटी जी, मैं हूँ इश्की। बैठी। सब ठीक है, मैं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी जी की आवाज सुनी, वरना मैंने दरवाजा खोल ही दिया था। इश्की बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि तू मेरी मदद करे तो वो तुझे बर्बाद कर देंगे। बच्चे नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, और उससे ज्यादा आप पर भरोसा है। आप ये सब सूनू और रहान के लिए कर रहे हैं। एक बहू एक सास से जरूर डर सकती है, मगर एक माँ किसी से नहीं डरती। लगता है इसकी को देर लगेगी, मुझे कहीं जाना था, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। तैयार हो जाइए, आज रात हमें बहुत बड़ा काम करना है।
कैसी लग रही हूँ? वेरी क्यूट। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? शादी के बाद बहुओं को खानदानी गहने मिलते हैं, जो पहले सास के होते फिर बहुओं के। लेकिन मैं अपनी माँ के गहने तो क्या, उनका साया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। अब ऐसे गुस्से वाली लाइनें बोलेंगे या दूसरा इयररिंग भी पहनाएंगे? मैं पहनती हूँ, छोड़िए। बहुत प्यारे हैं। और ये भाई मैचिंग टाई देना। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अब 24/7 आहन दीमान के रूम में यही सब होता रहता है। सॉरी। बार बार आते रहेगा तो क्या ही चलेगा। कुछ बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। टाई चाहिए ना तुझे? हाँ तो ये ले टाई, ये ले। इतना गुस्सा? नाम 3 बंदा मीन was doing a romantic scene. मुझे भगा रहे। अरे मेरी वजह से ही तो ये लव स्टोरी यहाँ तक पहुंची है, पर इस छोटे भाई की कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो बैड। बड़े रईस लग रहे हैं। हेलो गाइस, प्लीज कम इन। प्लीज हैव अ सीट। हाँ, थैंक यू। क्या रिस्क्लाइन पर है? भाई की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। दूर बैठो, हंसाते रहते हो जब देखो। ऋतु, बारातियों जैसी फीलिंग नहीं लग रही है? हैं? आप तो कुछ भी कह रहे हो। दादी, आप जब देखोगी कि आप किसके घर में आई हो तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। काफी टाइम ले रहा है नहीं? एक रूम से दूसरे रूम तक क्या बुलानी पड़ती होगी ना। इतना बड़ा घर है। खोते, अपने बकवास मजाक ना अपने मुंह के अंदर बंद करके रख, बाहर ना निकाल। आहन के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? हेलो एवरीवन।
किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। कूड़े किले कभी आंसू नहीं बहाया करते। आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं। आप लोगों ने तो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। वेलकम। ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे तुम लोग इनको पहले से जानते हो? सोनू, तुम इन्हें जानती हो क्या? जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। आपसे प्यार करना आता था, आपसे नफरत करना सिखाया गया। समझ नहीं आ रहा कि प्यार से देखूं या नफरत से, खुशी से रहूं या गुस्से से। एक्सीडेंट हो गया, मर गई। माय गॉड, भाई कैसे रिएक्ट करेंगे? इतने सालों के बाद देख रही हूँ अपने बच्चों को, लेकिन तुरंत पहचान लिया। मेरे आहान और सोनू। आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। सूरज, आप सबको तो पहचानते होंगे, शायद इन दोनों को नहीं पहचानते। ये दोनों मेरे दोनों बच्चों के लाइफ पार्टनर्स हैं। ये सोनू के हस्बैंड राज है और ये आहान की वाइफ इश्की। जी आहान, ये आपकी मम्मी है? बहुत झूठ। मम्मी जी, आप कैसी हैं? तू यहाँ कैसे आई? अरे मम्मी जी, आपको तो अभी भी मेरी कितनी फिक्र है। कितने सालों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। आप लोग सब ठीक है ना? ये कार्तिक है ना? कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब मैंने आखिरी बार इसे देखा था। Shut up!
आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सावित्री मैम और सूरज सर ये कंपनी के मालिक हैं। जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इन लोगों के साथ साइन कर रहा हूं। इस औरत के साथ बिजनेस करना तो दूर, इस औरत का साया भी नहीं पड़ने दे सकता मैं अपनी जिंदगी में। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका। बेटा मत बोलना मुझे। डोंट यू डेयर। ये इतनी अमीर कैसे हो गई और इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सावित्री आहन को मेरा सच बताने आई है तो अब तक बताया क्यों नहीं? ये चाहती क्या है? एक सेकंड भी नहीं हम लोग यहाँ रुकेंगे। चलो सब लोग, चल सुनो, चलो चलिए। डिनर तो करते जाओ। मम्मी जी, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? बीपी बढ़ जाएगा। घबराइए मत, मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उठिए, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस औरत के एहसान की जरूरत नहीं है हमें। चलिए आइए। चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है, बहुत गहरी चोट, लेकिन आज नहीं, 20 साल पहले। सावित्री, आप ऐसे नहीं टूट सकती हैं। आपको अपने बीते हुए कल का, अपने बेटे आहान का सामना करना ही होगा। उस औरत ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि आहान ने मेरी तरफ एक बार भी प्यार से देखा तक नहीं। मतलब इतने सालों के बाद वापस आने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मतलब कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? जब चाहे छोड़ के चली गई, जब चाहे वापस आ गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। समझ नहीं आया। भाभी तो सूरज जी के साथ में एकदम सेटल लग रही थी। वो भाभी नहीं है तेरी। वो सेटल्ड हो, बर्बाद हो, खुश हो, दुखी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। आप तो जानती थी ना कि आहान ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और इसमें आहान की क्या गलती है? बचपन से ही उसकी दादी ने आपकी बेवफाई के, आपके धोखे देने के झूठे किस्से सुना सुना कर बड़ा किया है। तो ऑब्वियसली वो आपसे नफरत करता है, और आप तो ये सब कुछ पहले से जानती थी। जानती थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत होगी, लेकिन दर्द तो होता है ना, बुरा लगता है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। जितना मुश्किल एक माँ के लिए उसके बेटे की नफरत सहना है, उतना ही मुश्किल तो एक बेटे के लिए माँ से नफरत करना होगा ना। जैसे मैं टूट रही हूँ, वो भी तो टूट रहा होगा ना।
पता नहीं मेरा बेटा मुझे कभी माँ कह के पुकारेगा कि नहीं। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि वो इतने सालों के बाद वापस आ जाएगी और हम ओपन आर्म्स के साथ उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। दादी, आप ठीक तो है ना? पूरे रास्ते आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आहान को भी बुरा लगा, पर आपका रिएक्शन तो एक्सट्रीम वाला था, जैसे सच में कोई भूत देख लिया हो आपने। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है दादी, आप ठीक है ना? क्या वो सच में आपकी माँ है? माँ नहीं है वो हमारी। शी इज नॉट अ मदर। माँ कहलाने का हक उन्होंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो हम दोनों को छोड़ के गई थी किसी अमीर आदमी के लिए। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है सोनू। मैं उन्हें इस घर में अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगा। नेवर। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, यही कि वो औरत वापस हमारी लाइफ में आ गई है, जैसे पापा को छीन के ले गई थी वैसे ही मुझे छीन के ले जाएगी आपसे। यही सोच रहे हो ना? जब पुराना दुखाना होता है बहुत दुख होता है। तुम उससे वादा कर, वो कुछ भी कहे, कोई भी कहानी सुना तो उसका यकीन मत करना। मैं पहले ही अपना घर टूटते हुए देख चुकी हूँ। दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकती मुझे। वादा करता हूँ दादी, मैं उस औरत पर कभी यकीन नहीं करूंगा। समझती क्या है वो औरत अपने आप को? जब मर्जी चाहे मुझे छोड़ के चली जाएगी, जब मर्जी चाहे वापस आ जाएगी। शायद उन्हें यह लग रहा होगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, लेकिन कुछ नहीं भूला हूं मैं। ना दर्द भरा है, ना जख्म भरे हैं, कुछ नहीं भूला मैं। मम्मी कसम, आपको ऐसे देख के आपसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। पर जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी आपको होगी। मुझे तो इस पूरी बात का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने दिनों बाद वापस लौट के क्यों आई है, और लौटी भी तो माँ बनकर नहीं, क्लाइंट बनकर। किसी भी बात का सेंस नहीं बन रहा है। यू नो गाइस व्हाट आई थिंक, उनके जाने की भी एक मिस्ट्री थी और आने की भी एक मिस्ट्री है। कार्तिक, तू इतना होशियार क्यों है? मत सोचना ज्यादा सोचेगा तो तुझे पता चल जाएगा सच, और तुझे पता चल गया तो एवीएम को भी पता चल जाएगा, और एवीएम को सच पता चल गया तो मम्मी। आई डोंट केयर वो वापस क्यों आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उन्हें जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन वो कभी मेरे दिल, मेरी जिंदगी, मेरे घर में नहीं आ सकती। वापस आई है ना, लेकिन वापस आने में ना 20 साल लगा दिए उन्होंने। 20 साल देरी कर दी। 20 सालों में मैं और सोनू बिना माँ बाप के जिया। 20 साल तक उन्हें हमारी फिक्र नहीं हुई। अब मुझे और सोनू को उनकी कोई जरूरत नहीं है। आई नो यार सोनू, तू अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। सब कुछ होने के बाद भी तू उनसे प्यार करती है। भाई कम से कम अपना गुस्सा तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तुझे तो अपने प्यार को छुपा के रखना पड़ता है यार। भाई आई थिंक ऐसे नाराज होने के बजाय हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। कोई बात नहीं करेगा उनसे। वो औरत मर चुकी है हमारे लिए। कोई बात तो क्या, उनकी बात भी नहीं करेगा। उस औरत की वजह से 20 सालों तक दादी रोते हुए आई है। तू क्या चाहता है?
उस औरत की वजह से 20 सालों तक और रोए? उस औरत जैसी सेल्फिश गोल्ड डिगर अपने आप को प्यार करने वाली मां से अच्छा ना अनाथ होना बेटर है। I'm sorry सोनी, मुझे पता है तेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो औरत तेरे आसपास भी नहीं आएगी कभी। तुझे कभी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जब वो हमें छोड़ के गई थी उसकी सजा उसे आज तक नहीं मिली, लेकिन जब वो वापस आई है ना, उसकी सजा मैं दूंगा उन्हें। फरहान, वो आपकी इश्की, उस औरत का नाम भी नहीं लेगा कोई इस घर में। अंडरस्टैंड? आहान कितने गुस्से में था। काश उसे सब सच पता होता। जिस हालत में भाभी थी ना, उस हालत में कोई भी औरत क्या कर लेती। गलती सावित्री भाभी की नहीं थी। भाई साहब इतनी बेरहमी से पेश आते थे कि भाभी को सब छोड़ के जाना ही पड़ा। गलती तो आहान और सोनू की भी नहीं थी, लेकिन कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ी ना। माता रानी करे मम्मी जी दोनों बच्चों को सब सच बता दे। नहीं रितु, इसके बारे में बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी मत। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ वीर भैया से कितना प्यार करती थी। हाँ तो क्या हुआ, हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। सावित्री भाभी भी सोनू और आहान से बहुत प्यार करती है, लेकिन दोनों बच्चे उनसे नफरत करते हैं। उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते। क्या ये सही है? ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। देखो रितु, मम्मी, एवीएम आप ठीक तो है? एक्सक्यूज मी। एवीएम मुझसे बात कीजिए, बाहर आइए। एवीएम, आपको दर्द देने के लिए सॉरी, पर सच और दर्द का बड़ा पुराना साथ है एवीएम। सच आता है तो दर्द भी उसकी अटैची पकड़ के साथ चला आता है। बस थोड़े दिन और, उसके बाद सिर्फ सच होगा, पर तब तक के लिए सॉरी। तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ दौलत से प्यार करती है। बेटा, तेरी माँ ने तेरे बाप की जान ली है और तुम दोनों को किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया है।
आ जाएंगे कल, मैं आयरन करके रखवा दूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं ना। आप लोगों को लगता है कि मैं आइडियट हूँ? आप लोग प्रिटेंड करोगे कि सब नॉर्मल है और मैं मान लूंगा। आप लोग आहान भाई की मॉम के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मुझे देख के चुप क्यों हो गए? मम्मी, पापा, कुछ है क्या आप लोग जो मुझसे छुपा रहे हो? अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो प्लीज प्लीज से इट। अब हम बच्चे नहीं हैं। वी डिजर्व टू नो कि पूरी बात क्या है। कोई बात नहीं है कार्तिक, तो इसमें अपना दिमाग मत लगा। अब एक्स्ट्रा दिमाग है तो पापा क्या करूं? जिस तरह से वो वापस आई हैं, जिस प्लानिंग के साथ वो वापस आई, इट्स ऑब्वियस वो भाई और सोनू की लाइफ का पार्ट होना चाहती हैं। कार्तिक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। आहान नहीं चाहता कि वो उनकी लाइफ का पार्ट बने, बस बात खत्म। ऋतु, खाना लगा दो। ऐसे कैसे खत्म? कुछ तो प्रॉब्लम है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़े हमसे कुछ छुपा रहे हैं? इश्की बेटा, मुझे नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। मैंने जाने अनजाने में मेरे बच्चे को बहुत दर्द दिया है और अब फिर उन्हें तकलीफ दे दी हूँ। कैसे है वो दोनों? बहुत दुखी है, पर आंटी जी ये तो होना ही था। आपको और उन्हें एक होना है तो इस दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा। सब मेरी वजह से हो रहा। आहान को कितनी तकलीफ हो रही है, उसका दिल फिर से टूट गया मेरी वजह से। आंटी जी आपको पता है, एक बार बचपन में ना मुझे फ्रैक्चर हो गया था, तो डॉक्टर अंकल ने कहा था कि हड्डी जब टूट के जुड़ती है ना तो पहले से ज्यादा मजबूत होती है। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि दिल के साथ भी ना सेम टू सेम सीन होता है। जब टूट के जुड़ता है तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप देखना, आपके और ईवीएम के साथ भी ना सेम टू सेम होगा। दोनों के दिल टूटे हैं, फिर अब तो जोड़ेंगे ना तो पहले से इतने ज्यादा पक्के होके जोड़ेंगे कि मैं क्या बताऊं। इतने पक्के कि दादी अपनी फुल ट्राई भी मारेंगे ना तो भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मम्मी जी बहुत खतरनाक है, वो पलट के बाहर जरूर करेंगी। अपना ख्याल रखना। हेलो हेलो के बच्चे, तूने मुझसे झूठ कहा कि सावित्री की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है माताजी? हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर किया था और उस डॉक्टर से मेरी बात भी हुई थी। आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए। तो क्या मैं उसका भूत देख कर आ रही हूँ? सावित्री मेरी आवाज सुनकर कांप जाया करती थी, आज मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कोई है जो उससे ये सब करवा रहा है। कि कौन हो सकता है? हेलो। मुर्दे नहीं लौटा करते हैं, लेकिन सावित्री लौट आई है। वो जिंदा है। पता करो वो जिंदा कैसे है। सावित्री रईस होने का ड्रामा कर रही है या उससे ये ड्रामा कोई करवा रहा है? कौन है? क्योंकि सावित्री तो कठपुतली है। पता करो इस कठपुतली की डोर किसके हाथ में है। मुझे चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े करूंगी, लेकिन सावित्री तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। एक बार तूने मेरे घर को तबाह किया है, अब दोबारा तबाही का मौका नहीं दूंगी तुझे। सॉरी ईवीएम, आपको रुलाने के लिए, आपसे सच छुपाने के लिए, सच में वेरी सॉरी। मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये सावित्री जिंदा कैसे बच गई और उसने अपने आप ही सब कैसे कर लिया? ऊपर से उन कमबख्त मेंटल असाइलम वालों ने
अभी तक कॉल भी नहीं किया। लगता है सब लोग अपने ही कमरे में हैं। अभी तक नाश्ते के लिए कोई तैयार नहीं हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से मेंटल असाइलम जाती हूँ और पता करती हूँ उन लोगों ने सावित्री के बारे में क्या पता किया है। तुम सब बुस्तंडों ने सारी रात खराब कर दी, एक औरत की खबर तक नहीं ला सके। मैं पूछती हूँ सावित्री जिंदा कैसे बची? सारा प्लान मैंने बनाया था, सब कुछ समझाया था एक एक करके। तुम्हें तो उंगली पकड़ के चलना था बस। तुम कमबख्तों से वो भी नहीं हुआ। उस रात रिसोर्ट से तुमने ही किडनैप किया था ना सावित्री को? उसे बेहोश किया था, बांधा था, मारने ले जा रहे थे, फिर भी वो एक्सीडेंट में कैसे बच गई? जवाब दो। दादी इस टाइम कौन सी जॉगिंग करने जा रही हैं? आपने जो जो कहा था वही किया हमने मैडम जी। उसको मारने के लिए जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में हम भी जख्मी हो चुके थे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे वो डॉक्टर ने बोला वो मर गई। या तो डॉक्टर ने तुमसे झूठ बोला या तुमने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि सावित्री मरी नहीं, वो अब तक मेरी छाती पर मुंह डालने के लिए जिंदा है। बचा लिया, पर किसने? मेरा ऐसा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया? उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। कौन? मेरी सास। मतलब सावित्री आंटी सही कह रही थी, जिस दिन मैंने उन्हें बचाया उन्हें दादी ने किडनैप करवाया था। और अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो दादी सावित्री आंटी का मर्डर करती थी। मैंने अच्छी दादियाँ देखी है, बुरी दादियाँ देखी है, पर ये गैंगस्टर दादी पहली बार देख रही हूँ। मतलब ये तो अलग ही लेवल की विलन है। अपनी बहू अपने पोते पोती के साथ ऐसे कौन करता है? सॉरी, कल मैंने गुस्से में तुझे बहुत कुछ बोल दिया। भूल गया कि तेरे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आई एम फाइन। भाई आप टेंशन मत लो, सलाह आंटी के साथ रहती है ये। उनके साथ रहना मतलब कि बालू के साथ केव शेयर करना। अब जब बालू के साथ केव शेयर कर सकती है तो दुनिया कोई भी दुख सह सकती है ना। शट अप छिपरे। अब ऐसा है गाइस कि जो भी है जैसा भी है तीनों मिलकर देख लेंगे ना। और अब तो हमारे साथ रिस्की इश्की भाभी भी है। हाँ, और जहाँ भाभी होती है ना वहाँ कोई साथ नहीं रह सकता। और पता है अगर हमारे घर पंकज जी भी आ जाए ना तो वो भी उदास नहीं रह पाएंगे। छी, तूने कितना गंदा जोक मारा। भाई स्माइल किया ना। वैसे इश्की है क्या? सुबह से दिखी भी नहीं। शायद से नीचे होगी, है ना? दादी की सेवा कर रही होगी। कल रात मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर भी निकाल दी। एक बार जाके सॉरी बोल देता हूँ। चल, भाई भाभी को सॉरी बोलने वाले। अच्छा तो हम क्यों जाएं? भैया सॉरी बोल रहे हैं ना। ऐसे मोमेंट्स को एम्बैरेसिंग बनाना छोटे भाई बहनों को कर्तव्य होता है। सोनू चले। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? सास और बहू में झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है, लेकिन कोई भी सास इस तरह खून खराबे पे नहीं उतर सकती। और आंटी जी चाहे कैसी भी हो, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं वो। नहीं, मम्मी जी अपनी फैमिली से नहीं, सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। अपनी झूठी शान से प्यार करती हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं।
जब वो मुझे इतने सालों तक मेंटल असाइलम में रख सकती हैं तो उनके लिए मेरी जान लेना कौन सी बड़ी बात है। और दादी आज तक अकेले खेल खेलती आई है और आज पहली बार किसी ने सामने से चाल चली है, इसलिए दादी के ब्रेक फेल हो गए, नींदें उड़ गई, बौखला गई, उनकी रोडों पे मेट्रो चल गई है, कमजोर पड़ गई है। बस यही सोच रही है कि सावित्री आंटी बच कैसे गई। इस बार भी उन्हें मुझ पर ही शक हुआ होगा। अहान के पापा का दोस्त होते हुए भी मैंने कई बार सावित्री को उसकी मार से बचाया था। इस बार तो उनका इल्जाम बिल्कुल सच में बदल गया, क्योंकि बच्चे तो यही सोचते हैं कि मैंने उनके बाप को धोखा आपके लिए दिया है। आंटी जी अपने बच्चों की जिंदगी में आए बिना आप उन्हें सच नहीं बता सकती थी, और ये झूठ बोले बिना आप उनकी जिंदगी में नहीं आ सकती थी। अब आ गई है तो बस सब सही हो जाएगा। ईवीएम के लिए दादी की हर बात सच है, इसलिए अब हमें दादी के मुंह से उनका सच उगलवाना होगा। उन्हें इतना कमजोर करना होगा कि दादी खुद अपने मुंह से अपना सच बोलते हैं। इश्की बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने साल असाइलम के टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ गायब हो गई थी सावित्री। अब हम सब हैं एक साथ, दादी का सच सामने ला के रहेंगे। गुड मॉर्निंग दादी। जिंदा रहो। इश्की को देखा दादी? आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। चाय चाहिए थी। उड़ने वाला घोड़ा मिल सकता है, काम करते समय इश्की नहीं मिल सकती। रियली दादी, उड़ने वाला घोड़ा? आपको चाय पीनी है ना, भोला से बोल दीजिए। ओए, दो बहुओं के रहते हुए मैं नौकर के हाथ की चाय पीऊंगी? बहू कहाँ है पहले वो बता। मम्मी जी, ये रही आपकी बहू और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। मेरी बहू तो आ गई, तेरी बहू कहाँ है? या कहीं की कलेक्टर नहीं है वो, या काम करते समय उसके हाथ में मेहंदी लग जाती है? मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने मायके गई होगी और क्या। मायके ही जाना था तो शादी क्यों की? मुझे तो लगता है मौसी का नाम लेके वो यहाँ वहां घूमती रहती है। कहा हो इश्की, मैंने कहा था मुझे बताए बिना मत जाया करो। आंटी जी, घर में वापस लौटना है तो बस कुछ दिन के लिए अपने बेटे की नफरत सहन कर लीजिए। वो नफरत करता है तो प्यार कैसे करेगा? प्यार और नफरत में ना धागे बराबर फर्क होता है। इंसान उसी से इतनी नफरत करता है जिससे कभी बहुत प्यार किया। मतलब प्यार तो है, बस हमें उसे जगाना है, बस। एक बात बोलूं बेटा, आहान बहुत लकी है जिसे तुम मिली हो। आहान क्या, पूरा परिवार ही बहुत लकी है कि उनको इतनी प्यारी बहू मिली है। बेटा, तू जो कर रही है ना, अगर उसकी आहट में मम्मी जी ने सुन ली तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगी। तो बस एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने और आहान के बीच में मम्मी जी को नहीं आने देगी। मैं वादा करती हूँ, दादी जी को मेरे और आहान के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। सियाप्पा, मैं तो फिर बिना ईवीएम को बताया ही हूँ। मैं चलती हूँ, ईवीएम वेट कर रहे होंगे मेरा। बाय बाय। बहू कहाँ है पहले वो बता। मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने मायके गई होगी और क्या। मायके ही जाना था तो शादी क्यों की? मुझे तो लगता है मौसी का नाम लेके वो यहाँ वहां घूमती रहती है। दादी, आपको हर बात पे ओवररिएक्ट करना होता है ना। अब घर में क्या कर रही हो? टीवी सीरियल्स में काम कर लो ना। हर बात पे धुमता ना 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 वाले रिएक्शंस देते हो। एटलीस्ट गेट पेड फॉर इट ना। चुप रह खोते। एक बात क्या पूछ ली, सबके पेट में मरोड़े उठने लगी है। तू भी सुना ले आके, तू वहां क्यों खड़ा है? यही दिन देखने के लिए तो बाकी रह गया था मेरे लिए।
दादी इसकी किसी इंपॉर्टेंट काम से गई होगी, आ जाएगी। वो आएगी तो आप पूछ लेना ना उससे, आपका हक बनता है, कोई रोकेगा नहीं आपको। क्या बोल रहा है? सबके फेस पे 12 बजे हुए हैं। लगता है दादी ने फिर मेरे नाम पे कोई बिल फाड़ा है। कहाँ गई थी महारानी जी की सवारी? सुबह गई थी या रात को घर पर लौटी ही नहीं? क्या हुआ? जबान टपक गई रास्ते में? बोलना, देखना ही पलट के जवाब देगी। ये मॉडर्न है ना? सालों पहले एक मॉडर्न आई थी, तब भी यही रोना मचा था। एक आई थी जो घर की इज्जत को आग लगा के चली गई, और दूसरी माचिस लेके तैयार खड़ी है। दादी क्या क्या बोले जा रहे हो आप? यू नो इसकी ऐसी नहीं है दादी। ऐसी नहीं है तो पूछो इससे कहाँ गई थी बिना बताए। अरे मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं। बड़ों की इज्जत नहीं करती है, जानती हूं मैं। अरे कम से कम अपने पति को तो बता के जाती। बताया तो था तुमने मुझे। कल बता के ही गई थी। मैं आपको बताना भूल गया दादी, इसने मुझे बताया था, भूल ही गया मैं। झूठ, इसके लिए तो झूठ भी बोलने लगा। सालों पहले तेरा बाप भी इसी रास्ते से गया था, और हम सब जानते हैं ये रास्ता हमारे खानदान के ऊपर जाके खत्म हुआ था। बीवी है तेरी, काबू में रख। कभी नहीं भूल सकती तेरी माँ हम सबको छोड़ के, मेरे बेटे को खा के, सब बर्बाद करके खुद ऐश कर रही है। जो मेरे बेटे के साथ हुआ ना, मैं अपने पोते के साथ नहीं होने दूंगी। पता नहीं कहां कहां गुल खिलाकर आई है। गुल खिलाकर नहीं आई हूँ, आपके पीछे गई थी। हाय रब्बा, क्या बोल गई? अब क्या कहूँ? मैं सुबह सुबह पानी पीने किचन में आई तो मैंने देखा दादी जी कहीं बाहर जा रही थी। मुझे इस घर में सबसे ज्यादा चिंता दादी की लगी रहती। सब सो रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं सबको उठाऊं या क्या करूं। दादी को रोकती तो वो नाराज हो जाती, इसलिए मैं इनके पीछे चली गई, ताकि रब ना करे अगर रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो मैं कम से कम हेल्प तो कर सकूं। हे भगवान, ये मेरा पीछा कर रही थी, कहीं इसने मुझे आश्रम जाते तो नहीं देख लिया। मैं तो बस वो, मैं बहुत डर गई थी इधर। मुझे लगा कि दादी अपने साथ कुछ कर आना ले। होता है इस उम्र में, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग भी आना पौना काम करता है ना। मैं जानती हूँ आप दादी से कितना प्यार करते हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपको क्या मुंह दिखाती। इसलिए बस इनके पीछे चल पड़ी। बताइए क्या गलत किया मैंने? दादी इस घर की जान है, और इस घर की जान जा रही होगी तो मैं चुपचाप बैठे बैठे देखती रहूं सिर्फ? इतनी बुरी बहू नहीं हूं मैं। पर मेरी किस्मत इतनी थर्ड क्लास है कि मैं यहाँ से निकली तो मुझे दादी मिली ही नहीं। क्या वहाँ हर जगह ढूंढती रही मैंने, फिर सोचा आपको कॉल करूं। और आप भी यही कहते ना कि इश्की तुम मेरी दादी का ख्याल भी नहीं रख पाई। घर पे सब ऑलरेडी इतने परेशान हैं और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद इन्हें ढूंढती रही। रब का शुक्र है कि दादी एकदम ठीक ठाक है। तूने बिल्कुल ठीक किया इश्की। देखा मम्मी जी, इश्की आपका कितना ख्याल रखती है।
आपकी हेल्प करने गई थी दादी, और आपने तानों की मशीन गन इसी की तरफ घुमा दी। एवे मैम रियली सॉरी, पर मुझे लगा मैं अकेले कर लूंगी, पर मैं हमारी दादी का ख्याल नहीं रख पाई। इश्की, तुमने ट्राई किया ना, उतना ही बहुत है। हाँ थैंक्स इश्की। थैंक यू इश्की। माँ, आपसे मना किया है ना, अकेले घर से बाहर मत जाया कीजिए। क्यों गई थी बाहर? कुछ हो जाता तो? चाचू प्लीज आप नाराज मत होइए, होता है इस उम्र में सारी चीजें समझने में मुश्किल हो जाती है। आई एम श्योर दादी खुद इतनी परेशान होंगी कि इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। नहीं दादी, इस एज में हो जाते हैं ना बच्चों जैसे, वैसा ही बिहेव करते हैं। शुक्र है कि इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद नहीं किया। बेहतर होगा इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दूं। मेरा तुझ पे इल्जाम लगाने का कोई इरादा नहीं था। सॉरी। दादी प्लीज माफी मांग के मुझ पे पाप मत चढ़ाइए। आप तो बड़ी हैं, आपका पूरा हक बनता है कुछ भी पूछने का, कुछ भी कहने का। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, है ना? रितु बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, कमरे तक लेके चल जरा। देख लिया हान की माँ, इससे गिरी हुई औरत ना मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखी। अरे ये खानदान ही ऐसा है, अजीब अजीब बहुओं को चुन के लेकर आते हैं। मुझे तो ना हमेशा से ये लगता था कि माँ का कुछ तो असर ना बेटी पे आया ही होगा। हाँ मॉम प्लीज, बोलने से पहले सोचा तो कीजिए। आप सोनू की मॉम के बारे में बात कर रही हैं, उसे कितना बुरा लगेगा। अरे तो लगना ही चाहिए, जिसकी माँ ऐसी हो ना उसकी गर्दन तो सारी जिंदगी झुकी ही रहनी चाहिए। अरे ये खानदान से रिश्ता करने से तो अच्छा होता हम अपनी इज्जत पे ना खुद ही मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देते। इस खानदान ने ना हमारी इज्जत के टोटे टोटे कर दिए। मॉम ये खानदान के इज्जत के टोटे टोटे ना आपने खुद किए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आनंद भैया को हायर कर लिया होता ना तो ये सब होता ही नहीं। ना आपको अपना खून जलाना पड़ता और ना ही उस फैमिली को अपना सबसे बड़ा दर्द फिर से दोहराना पड़ता। लो जी, मेरी बहू की माँ गैर मर्द के साथ अय्याशी करे और मेरा बेटा उसे छोड़ के मुझ पे अटैक करे, बस यही दिन बाकी रह गया था। हे भगवान उठा ले मुझे, मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया है। मॉम प्लीज स्टॉप, ये सब क्या ड्रामा है यार। देखिए मॉम, ये अपने ओवर द टॉप रिएक्शंस और उस फैमिली के मैटर्स के बीच में बोलना दोनों के दोनों बंद कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो उस फैमिली का पर्सनल मैटर है। अगर आप फिर भी बीच में बोलेंगी तो तू क्या कर लेगा? तो मैं सोनू को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लो जी, बच्चल नहीं करे सोनू की माँ, घर छोड़े मेरा बेटा। वाह, मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि जितना घर छोड़ के जाऊंगा, घर छोड़ के जाऊंगा। राज, I'm sorry राज, I'm really sorry। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए अपनी मॉम से इतनी लड़ाई करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे लड़ाई की। तुम्हारे मॉम को पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। अब रियली सॉरी। मुझे आज पता चला कि कोई माँ को कुछ कहते तो कैसा लगता है। तुम्हारी मॉम तो बस ओवर ड्रामेटिक है। मेरी माँ, उनके बारे में तो जितना लोगों ने कहा वो सब सच निकला, लेकिन पता नहीं फिर भी राज मैं उनको नफरत नहीं कर पाती। आन भैया कर लेते हो, वो उनका नाम तक नहीं लेते, नहीं कर पाती।
मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे भी है, बाय। I'm sorry सोनू। I wish तुम्हारी मॉम जैसी वैसे नहीं होती। मम्मी प्लीज देख लेना कि ईवीएम सही से सोए। ईवीएम आप नहीं चाहते कि मैं आपको उस पल में देखूं जिस पल में आप कमजोर पड़ रहे हो। आप रोते भी हैं तो छुप के। आपके आंसू को मेरे साथ आइस पाइस खेलनी है तो खेल लीजिए, मैं भी धप्पा नहीं करूंगी। थैंक यू। मुझे ना थैंक यू और सॉरी की कंप्लेन आई थी। कह रहे थे कि एवीएम से कहो हमें इतना ना बोला करे, हम थक जाते हैं। और पॉइंट भी है ना, अगर यही 2 शब्द बोलने थे तो इतनी हाई फाई इंग्लिश सीखने का क्या फायदा हुआ। इसलिए अपने सॉरी और थैंक यू के एफडी करवा लीजिए, ताकि दूसरे शब्दों को तो मौका मिले। उनका भी मन करता होगा कि ईवीएम के मुंह पे चढ़े हम। और अगर फिर भी चैन ना पड़े ना, तो सॉरी और थैंक यू का मंथली पास बनवा लीजिए। क्रेजी क्रेजी नहीं होती तो पहले आप जैसे सड़ू से प्यार नहीं करती, और फिर उस सड़ू को उसकी मम्मी से मिलवाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करती। क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर थोड़े बहुत इमोशंस दिखा भी दिए, थोड़ा सा रो भी दी तो क्या हो जाएगा, आपकी माचो वाली इमेज पे डेंट हो जाएगा। इमोशंस ही हैं, कोई अरेंज मैरिज के रिश्ते नहीं जो जेंडर देख कर आएंगे। तो अगर थोड़ा रोना आए भी तो रो लीजिए, तब भी इतने माचो रहेंगे। हम हार जीत दुख सुख सब में पार्टनर्स हैं। तो अगर अगली बार अपना दुख मुझसे छुपाया ना, तो मम्मी कसम सॉलिड वाली लड़ाई हो जाएगी। तो पता नहीं ये बॉयज ने अपनी इमेज का इतना लोड क्यों ले लिया। ये कहाँ लिखा है कि लड़कियां पिक्चर देखकर भी रो सकती हैं, लेकिन लड़के लाइफ में प्रॉब्लम हो तो भी नहीं रो सकते। किसने बनाया, किसने ये रूल? और जिसने भी बनाया उसके रूल की ऐसी कम तैसी, कोई जरूरत नहीं ऐसे रूल मानने की। और अगर आपने माना ना तो देख लेना बस फिर आए पड़े अपना दुख छुपाने वाले मुझसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में इश्क की। मैं शेयर नहीं कर पाता अपनी फीलिंग। पर अब ट्राई मारूंगा। ट्राई मारूंगा? मेरी लैंग्वेज? हाय क्यूटू, मेरा क्यूटू, कितनी क्यूट है ना। इसकी बस थैंक यू। तू क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तू भी यही सोच रहा है। रब जाने हम ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। भाभी, भाई का है? आ रहे।
मैं देखती हूँ। क्या है? एवीएम के नाम से आया है क्या? पता नहीं, सील बंद है। खोल के देखो। हाँ, आपने परमिशन दे दी, आहान से तो पूछ लो। खोलो उसे। वैसे भी आहान तुझे किसी काम के लिए मना कहाँ करता है। बात तो सही है आपकी। आहान, ये आपके लिए है। खोलो। आप ही खोलिए। कोई पेपर्स है? क्या हुआ? क्या लिखा है इनमें? कुछ नहीं, इसमें लिखा है कि मैं 6 महीने के लिए सावित्री देवी की कंपनी के लॉक इन पीरियड में हूँ। मतलब 6 महीने के लिए मुझे उसके लिए काम करना होगा, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी विड्रॉ कर लेंगे और केस भी कर देंगे मेरे अगेंस्ट। मतलब 6 महीने के लिए मुझे उस औरत का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। सावित्री करना क्या चाह रही है? मम्मी प्लीज थोड़ा साथ दे दो ना। मैं जो कर रही हूँ वो अभी ईवीएम को गलत लग रहा है, पर आपको भी पता है कि ये गलत नहीं है। मैं अपनी मम्मी से नहीं मिल सकी, पर ईवीएम को उसकी मम्मी से मिलवा कर रहूंगी। और दादी कितनी बड़ी विलेन है ये भी एक्सपोज करके रहूंगी। प्लीज हेल्प करना मम्मी। इस दुनिया में कोई पेपर नहीं है जो मुझे उस औरत का गुलाम बनने पर मजबूर करते हैं। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। उस औरत को लग रहा है कि वो जीत गई है, वो कभी नहीं जीत सकती। मैं कभी नहीं हार सकता। भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर उन्होंने लेटर भेजा है कि आपको करना होगा, आप लेटर भेज दो कि नहीं करूंगा। कार्तिक, इतना आसान नहीं होता ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आहान को उनके साथ 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। आई डोंट केयर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट इश्की। तुम जानती हो वो औरत ना सिर्फ धोखा देना जानती है, धोखा देने की आदत है उस औरत को। पापा को छोड़ना चाहती थी तो धोखा दिया, अब मेरे पास आना चाहती तो धोखा दे रही है। जस्ट इमेजिन इश्की, एक औरत किसी पैसे वाले के लिए अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। क्या इंसान होगी ना वो? वो उनके साथ जो थे वो वही बंदे थे। पर एक बात बताइए, अगर वो पैसों के लिए आप सबको छोड़कर गई थी तो फिर अब वापस क्यों आना चाहती हैं? अगर उन्हें पैसों का इतना ही लालच था तो आपकी कंपनी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उनके पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गई? देखने में तो लग रहा था कि वो लोग बड़े हाई फाई, बहुत ही रईस लोग हैं। यही बात तो समझ नहीं आ रही कि सावित्री ने ये चाल कैसे खेली। वो सावित्री जो मुझे देखते ही कांपने लगती थी, जिसकी जिंदगी मैंने मेंटल असाइल